नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 6, जिसका नाम है किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोरावस्था से क्या तात्पर्य है? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनएजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवधि 13 यानी 13 से 19 यानी 19 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौनारंभ क्या है? तो यौनारंभ किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण लड़कों और लड़कियों में जनन क्षमता का विकसित होना है। यौनारंभ तब समाप्त होता है जब किशोर प्रजनन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि कैसे होती है? तो किशोरावस्था में शरीर की लंबी अस्थियों जैसे हाथ और पैरों की हड्डियों की लंबाई बढ़ने के कारण लंबाई में वृद्धि होती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एडम्स एप्पल यानी कंठमणि क्या है? तो यौनारंभ में लड़कों के स्वैरयंत्र का बड़ा होकर गले के बाहर हुबरा हुआ भाग एडम्स एप्पल कहलाता है। इसके कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है या भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों का स्वरयंत्र छोटा होता है और उनकी आवाज़ उच्च तारत्व वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे क्यों होते हैं? तो किशोरावस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों की अधिक सक्रियता के कारण चेहरे पर मुहासे होते हैं। इन ग्रंथियों से स्त्राव बढ़ जाता है, जिससे त्वचा तैलीय हो जाती है और मुहासे निकलने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन्स क्या हैं? तो हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो शरीर में परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं हार्मोन्स कहलाते हैं। ये सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन। प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क से जुड़ी होती है और वृद्धि हार्मोन का भी स्राव करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौण लैंगिक लक्षण क्या हैं? तो वे शारीरिक लक्षण जो लड़कों और लड़कियों को पहचानने में मदद करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों के स्तनों का विकास गौण लैंगिक लक्षणों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मासिक धर्म क्या है? तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की परत और रक्त वाहिकाओं का चक्कर के रूप में शरीर से बाहर निकलना मासिक धर्म कहलाता है। यह चक्कर लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। प्रथम मासिक धर्म को रजोधर्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? तो 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। ध्यान रहे, मासिक धर्म का प्रारंभ रजोधर्म या रजोदर्शन कहलाता है, जबकि मासिक धर्म का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र है तो लड़की होगी, यदि Y गुणसूत्र है तो लड़का होगा, क्योंकि माँ के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की भारी मांग के कारण संतुलित आहार की आवश्यकता है। किशोरों को जंक फूड के बजाय लोह तत्व, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व क्या है? तो जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तेल ग्रंथियों की सक्रियता के कारण शरीर से गंध आ सकती है,
इसलिए प्रतिदिन स्नान और सफाई आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों के लिए शारीरिक व्यायाम क्यों जरूरी है? तो शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है। ताजी हवा में टहलना और खेलना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन क्या है? तो किशोर अधिक स्वतंत्र, सचेत और बौद्धिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। इस समय वे कभी कभी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से घेंगा यानी गोइटर रोग हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उडो हार्मोन क्यों कहते हैं? तो यह हार्मोन तनाव, क्रोध या भय की स्थिति में शरीर को तत्काल प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे लड़ो या उडो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नशीले पदार्थों को ना कहना क्यों जरूरी है? तो नशीले पदार्थ स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इन्हें ना कहना जरूरी है। इनकी लत लग सकती है जो शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो इन्हें स्वाभाविक वृद्धि का हिस्सा मानकर आत्मविश्वास के साथ में स्वीकार करना चाहिए। किसी भी शंका की स्थिति में माता पिता या शिक्षकों से खुलकर के बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 6। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को प्रश्न उत्तर रूप में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।